जय हिंद। आज की इस वीडियो में यूनिक पब्लिकेशन बिहार ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है। 4 इससे पहले हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और इस का टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड है। पहला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है? ऑप्शन ए में है 22वां, बी में 23वां, सी में 24 या फिर 25वां। केमा पुरस्कार दिया गया है या 22वां पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? 9वीं अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन विजय किशोर हाटाकर, बी में रेखा शर्मा, सी में ममता शर्मा, सी में विभा पार्थसारनी। कौन बन चुकी है? यह बन चुकी है विजया किशोर हाटाकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, बी में कुंवर नारायण, सी में केदार सिंह या किसी डी में विनोद कुमार शुक्ल। कौन बन चुका है? किसे मिला गया है? हिंदी भाषा के 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए क्रिस्टी कावेंट्री, बी में है जैक्स रोगे या फिर सी में है एवरी बुंडेज या फिर डी में है थॉमस वारव है। को किसे नियुक्त किया गया है? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस ऑप्शन ए है क्रिस्टी कावेट्री को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, बी में संजय मल्होत्रा, सी में RN मल्होत्रा या फिर डी में डी सुब्बा राव। कौन बन गए हैं 26वें गवर्नर? कौन बन गए हैं? यह संजय मल्होत्रा बन गए। आप लोग बताइएगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह 1949 का हुआ था। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइब 2025 किन दो देशों के बीच में मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है? ऑप्शन ए भारत अमेरिका, बी में है भारत रूस या सी में भारत जापान या फिर डी में भारत ऑस्ट्रेलिया। किसके बीच में है? टाइगर डपलर 2025 किसके बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता टीम कौन बनी है? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, बी में दिल्ली कैपिटल्स या सी में गुजरात जायंट्स या फिर डी में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कौन बन चुका है? यह ऑप्शन नंबर ए है मुंबई इंडियंस। वहीं अगर पूछा जाए कि पुरुष आईपीएल का 2025 का विजेता पुरुष में कौन है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। अभी हाल ही में स्मृति मंदाना ने 50 गेंदों में शतक बनाया है, जिसका वही 52 गेंदों में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ के अभी स्मृति मंदाना ने 50 गेंदों में स्वर्ण शतक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता देश कौन है? ऑप्शन ए भारत, बी में न्यूजीलैंड, सी में दक्षिण अफ्रीका, डी में ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? यह भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए मार्क कार्नी, सी बी में है जस्टिन डूटो या फिर सी में स्टीवन हार्नर या फिर डी में और मार्टिन। कौन बने हैं 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री? आप लोग बताइएगा इसका कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं मार्क कार्नी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 का किसे दिया है? बहुत ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? ये तो आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन ए है प्रभा वर्मा, बी में
भद्रेश दास को या किसी में परमेश्वर मिश्र को या शिव शंकरी को मिला है? किसे मिला है? भद्रेश्वर दास को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कृषि, कृषि राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची के आता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है और अच्छा केंद्र सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। वहीं अगर पूछा जाए कि शक्तियों का ये समवर्ती सूची, संघ सूची, ये सब कहाँ किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बिली बिली कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया उसका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अशोक मेहता, बी में डॉक्टर इकबाल नारायण, सी में बलवंत राय मेहता या फिर जी में राव राव राज मेहता। इसका आप लोग बताइएगा आंसर कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया? पंचायती राज के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, केंद्र सरकार पंचायती राज से कोई इसका नहीं संबंध है। राज्य सरकार या फिर सी में जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश नहीं होगा। तो आप लोग ये बताइए किसका होगा? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग भी नहीं होगा। तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसका है? राज्य सरकार है। आप लोग ये बताए पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र सीमा होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। वोट डालने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा में सदस्य के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होता है। वहीं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष है। 35 वर्ष की आयु में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां, बी में है 44वां या फिर सी में 46वां या फिर डी 50वां। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान को कहा जाता है। 44वां संविधान संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था 44वां संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार का संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? ऑप्शन ए शिवालिक का, बी में अरावली या छोटा नागपुर या सी सतलज यमुना विभाजन। किसके समकालीन है? इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ये है छोटा नागपुर का के समकालीन है। गारो खासी जयंतिया कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय की जनजाति है गारो खासी जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वायलेट टैक्स या गिफ्ट टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक किससे होता है? कारपोरेट टैक्स पर होता है। सबसे अधिक कारपोरेट टैक्स, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, बी में कर्नाटक या फिर सी तमिलनाडु या फिर डी केरल है। सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य कहाँ है? कर्नाटक है। वहीं अगर पूछा जाए चाय के उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में निम्नलिखित में कौन सा वर्ष विभाजन वर्ष ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? ऑप्शन ए 1951, बी में 1951 और बी में 1991, सी में 2001 या फिर 1921। तो ग्रेट डिवीजन ईयर किसे कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। और लघु विभाजन कब हुआ था? तो लघु विभाजन ये आपको 1951 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या जनसंख्या किस सूची में आता है? जनसंख्या संवर्ती सूची में आता है। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जनगणना किस सूची में आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन करा करारोपण, बी में सार्वजनिक ब्याज, सी में ब्याज दर या फिर डी में सार्वजनिक ऋण। किससे है? किससे है? नहीं, ब्याज दर से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या है? ऑप्शन ए पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बी में है पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, सी में बढ़ता जाता है या फिर डी में स्थिर रहता है। इसका आप लोग बताइएगा। तो ये बढ़ता जाता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है?
तो तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, जैसे डॉक्टर, शिक्षा, ये सब सब तृतीय क्षेत्र में आता है। प्रथम क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। दूसरा क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम किसमें है? कृषि में है, यानी प्रथम क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? और आप लोग बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 30 है, डी में 25 है, सी में 20 है, या फिर डी में 22 है। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। इसमें आप लोग ये बताइएगा कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, वहीं राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में 30 होता है, लोक लेखा समिति में 22 होता है। प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, या फिर सी में जनवरी 1857, या फिर फरवरी 1857। ये कब किया गया था? आप लोग इसका बताइएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? जनवरी 1857 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष, बी में है हरीश चंद्र मुखर्जी, या फिर सी में एस एन बनर्जी, या फिर डी में शिशिर कुमार घोष है। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी में है मदन मोहन मालवीय, सी में तेज प्रसाद असप्रभु, या फिर डी में चिंतामणि। कौन है? तेज प्रसाद असप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी में बिपिन चंद्र पाल, या फिर सी में बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी में अरविंद घोष। कौन थे? तो निष्क्रिय पैसिव रेसिस्टेंस के कौन सिद्धांत तक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड अपूर्णा पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों को कितना सीट आरक्षित थी? ऑप्शन ए 74 79, बी में है 71 148, सी में है 78 80, या फिर डी में है 78 69। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 71 148 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सबसे पहले मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो आपको ये हो जाएगा 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। तो इसका नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध को ग्रीष्मकालीन में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो खट्टा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। जिसका कारण क्या है? इसका रंग से कोई तात्पर्य नहीं है। लैक्टिक एसिड लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण करता है। बी में इसमें मौजूद कैल्शियम से कोई प्रभावित नहीं है। प्रोटीन का विभाजन, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैक्टिक लैक्टोज एसिड लैक्टिक शर्करा में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग ये बताएं, दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ही पाया जाता है। हमारे शरीर में भी कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कौन सी धातु पाया जाता है? सॉरी, पीतल में कौन सी धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए तांबा निकेल, बी में है निकेल जस्ता, या फिर सी में है मैग्नीशियम जस्ता, या फिर डी में है तांबा जस्ता। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तांबा जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक क्यों महत्वपूर्ण है? ये हड्डियों के निर्माण में मदद करता है? नहीं, हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम मदद करता है। यह दृष्टि सुधार के लिए करता है, दृष्टि सुधार के लिए विटामिन ए करता है। यह थायराइड ग्रंथि को सुचारू संचालित में मदद करता है। यह ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है? नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह थायराइड ग्रंथि से सुचारू संचालन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के घोला जा सकता है? सोना को घोला किसमें जा सकता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड में, नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में,
अच्छा देख लेते हैं सी ऑप्शन। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड। डी में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक में नहीं घोला जा सकता है। इसका बेस्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? पानी के बहाव से, बी में है संपीड़न गैस को छोड़ने से, सी में रसोई गैस से, या फिर ठोस के पिघलने से। इसका बेस्ट ऑप्शन है संपीड़न गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोला की कला विधि टाइम पीरियड किस पर डिपेंडेंट होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर रहता है, बी में लंबाई के ऊपर निर्भर रहता है, सी में समय के ऊपर निर्भर रहता है, या फिर डी में तापक्रम के ऊपर निर्भर रहता है। तो किस पर निर्भर रहता है? यह लंबाई पर निर्भर रहता है, लंबाई, लोला की लंबाई पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाता है। ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, नहीं खारे जल में अवरक्त के कोई माने, क्लोरीन के कारण, या फिर उष्मा के कारण, या फिर पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी भी नहीं होगा, उष्मा भी नहीं होगा, तो क्लोरीन के कारण हमारे त्वचा जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए में है प्रकाशानुवर्तन, बी में है श्वसन, या फिर सी में गुरुत्वाकर्षण, या फिर डी में गुरुत्वीय त्वरण अनुचलन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन में क्वाल्ट पाया जाता है? विटामिन B6 में, विटामिन B2 में, विटामिन B1 में, या फिर विटामिन B12 में। किसमें विटामिन क्वाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। और विटामिन विटामिन बसा में घुलनशील विटामिन क्या है? बीसी है। सॉरी, पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बीसी है। और बसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के भी सब बसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B1 का नाम क्या है? थाइवीन है। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3, 9, 12, 15, 1, 2, 3, 18, 18, 3 के प्रथम 5 गुणज का इसका आंसर हो जाएगा 9। ये 38 का क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इरर लग रहा है हमें, इसका छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्के को 8 सेंटीमीटर से जमने पर इसका आंसर हो जाएगा 4.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का आंसर हो जाएगा डी। 25, 50, डी 56 हो जाएगा। एक कोण का पूरक यानी कि 3x/4 वो x प्लस 3x 4x 22.5 यह डी नंबर। किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए काली मिट्टी, बी में जलोढ़ मिट्टी, सी में लेटराइट मिट्टी, या फिर डी लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में पानी की अधिकता आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? ये ध्यान से पढ़िएगा, इसका जमाव नहीं। ऑप्शन ए धान के पानी की आवश्यकता अधिक होती है लेकिन वो जमाव भी रहता है, जूट, या फिर चाय, या फिर मूंगफली। इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। चाय की में पानी की अधिकता होती है लेकिन जमाव नहीं, उसके पत्ते पर अधिक पानी पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय सबसे अधिक कहाँ? असम में पाया जाता है। मूलभूत अधिकार के का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज, ऑप्शन देख ले। ऑप्शन ए है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बी में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी में नगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, डी में उपयुक्त में से सभी को सुनिश्चित करना। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को दुरुपयोग पर रोक करना, बी में है मौलिक अधिकार को अधिक सामर्थ्य बनाना, सी में है विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। तो ये इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार और अधिक सामर्थ्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा की अवधि को राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा को प्रथम
बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 माह, नहीं 6 माह, या फिर 9 महीने, या फिर 12 महीना। 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की किसकी राजधानी? ऑप्शन ए अंकारा का, अम्माना का, तेहरान, या फिर बेरूत है। टर्की किसकी राजधानी है? अंकारा की राजधानी टर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? ऑप्शन ए अयूब खान, याया खान, जे जेड एन भुट्टो, या फिर जिहा उल हक। कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याह्या खान थे। ऑप्शन नंबर बी याह्या खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी में महात्मा गांधी, सी में शिव गोपाल राजगोपालचारी, या फिर डी में राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है? ऑप्शन ए बीएसई, बी में है आरबीआई, सी में है आईएसई, या फिर सीबी है। सेबी कंडक्ट करता है। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। वही अधिनियम कौन सा है? 92 अधिनियम। अधिनियम 1992। दांची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी में महाराष्ट्र, या सी में हिमाचल प्रदेश, या डी उत्तराखंड है। दांची ग्राम कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, औद्योगिक विश्व विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है देहरादून में है, बी में लखनऊ, या फिर सी नागपुर, या फिर मैसूर। औद्योगिक विश्व विज्ञान कहाँ है? यह लखनऊ में है। लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सीधी समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? ऑप्शन है 1400 ईस्वी, बी में 1500 ईस्वी, सी में 1497, या फिर 1498। कब पहुंचे थे? 1498। और दूसरी बार कब? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन हड़प्पा स्थल खोजा गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, डी में सुल्तानगेनडोर। कौन सा हो जाएगा? तो हड़प्पा। हड़प्पा खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। हड़प्पा का खोज किसने करता था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो के रखाल दास बनर्जी ने। लोथल, एकमात्र बंदरगाह लोथल और सुतकोट्टा था। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा सिंधु और मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? अति उत्पाद, बी में मंदी, या फिर सी में, इसका आप लोग जानते ही होंगे, मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? ये भी आप लोग को पता होगा, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। बेलगांव अधिवेशन 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। वहीं अगर गया में पूछा जाए, गया में 1937 में, सॉरी 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। और पटना में पटना में 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है कंपनी के की निवल आय पर, बी में है निगम की संपत्ति पर, या फिर सी में निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई उपयोगिता पर, या फिर व्यक्तित्व संपत्ति पर निगम द्वारा लगाया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किसी किसी वाहन के बिना बीमा के चलना किस प्रकार अपराध है? ऑप्शन ए साधारण अपराध, बी में असंज्ञेय अपराध, बी सी में है संज्ञेय अपराध, या फिर क्षम्य अपराध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक चिन्ह स्टॉप किससे संबंध? स्टॉप षष्ठभुज 8 कोनों वाला बोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहला ड्राइविंग लाइसेंस अब तक कितने वर्षों के लिए वैध है? ये 2019 के है, मगर अभी हाल ही में 2025 में इसका नियम चेंज हो चुका है। और नियम चेंज होने के अनुसार अब ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी ये 2025 में नियम ऐसा हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति 18 से 30 वर्ष की आयु में ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है तो उसकी लाइसेंस की वैधता 40 वर्ष तक
गिनती किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का 30 से 50 तक उम्र में बनाता है तो उसकी वैधता 10 वर्ष किया जाता है। तो इसमें पहले के अनुसार ये 10 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, मगर अभी इस क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 2025 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में कितना डिजिट का होता है, तो 16 डिजिट होता है। ड्राइविंग लाइसेंस 16 डिजिट में होता है। पहला 2 अक्षर क्या निर्धारित करता है, राज्यों का नाम निर्धारित करता है। उसके बाद 2 अक्षर क्या निर्धारित करता है, आरटीओ कोड निर्धारित होता है। उसके बाद 4 अक्षर क्या रहता है, जारी किया गया वर्ष रहता है। और उसके बाद 7 अंक रहते हैं, 7 नंबर रहता है। नो पार्किंग चिन्ह में कैसा रंग दिखाया जाता है, कैसा रहता है? ऑप्शन ए नीला पृष्ठभूमि लाल, या फिर नीला पृष्ठभूमि सफेद। सफेद नहीं होता, नीला पृष्ठभूमि पर लाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। 65 बाइक सवार को हेमलेट न पहनने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 1000 रुपये जुर्माना लगा सकते हैं। सड़क में जेब्रा क्रॉसिंग, ये तो पता ही होगा, पैदल यात्रियों के लिए है। यदि इंजन गर्म हो रहा तो क्या जांचना चाहिए? ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल से कोई मतलब नहीं, इंजन ऑयल बिल्कुल सही है, इंजन ऑयल जांचना चाहिए। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपया, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर कितना दंड है? 200 रुपया नहीं, 500 रुपया नहीं, 1000। बिल्कुल सही आंसर है, 1000 रुपया है। इंजन में काले धुएं निकलना किसकी ओर संकेत करता है? क्लच नहीं, ब्रेक नहीं, इंजन में अधिक फ्यूल जल रहा है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीएस सिस्टम फेल होना। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। क्या हेडलाइट? हेडलाइट से कोई नहीं है। ब्रेकिंग कंट्रोल, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रेकिंग कंट्रोल। ओवरलोडिंग से वाहन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह माइलेज घटता है। ब्रेक जल्दी फेल होने की संभावना, ये भी सही है। टायर का दबाव बढ़ता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडलाइट में कौन सा बीम रात के हाईवे पर सामने आमने सामने आ रही गाड़ी के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? किसका नहीं करना चाहिए? तो हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाई बीम का नहीं प्रयोग करना चाहिए। वहीं अगर पूछा जाए कि कोहरा या फिर कुहासा के समय किसका प्रयोग करना चाहिए? लो बीम में गाड़ी चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर बॉक्स में प्रयुक्त लुब्रिकेंट क्या होता है? ऑप्शन ए है ग्रीस, गियर बॉक्स में ओ टी डी टी ओ ऑयल रहता है, इंजन ऑयल नहीं रहता, ट्रांसमिशन ऑयल रहता है। कौन क्या रहता है इसका आप लोग बताइएगा। तो ओटी ब्रेक ऑयल तो नहीं रहेगा, इंजन ऑयल इंजन में रहेगा, ग्रीस भी नहीं रहेगा, ग्रीस तो ऑप्शन नंबर बी हो सी हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 यदि वाहन वाहन में चेक इंजन लाइट जलती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ड्राइव जारी रखना चाहिए, नहीं, इंजन बंद करें और जांच करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन में आरपीएम, आरपीएम की जानकारी देता है, स्पीड नहीं, स्पीड का स्पीडोमीटर द्वारा मापता है। टायर का प्रेशर, टायर का प्रेशर नहीं, इंजन क्रैंक की घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार्ड साइन का अर्थ क्या होता है? रुकिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन में अधिक वाइब्रेशन होने का सबसे आम कारण क्या हो सकता है? ब्रेक शूज नहीं, बैलेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैलेंसिंग। ब्रेक लाइट किस स्थिति में जलती है? ऑप्शन ए जब एक्सलेटर दबे होते, एक्सलेटर नहीं, क्लच दबे होते नहीं, जब ब्रेक पैडल पर हो, जब ब्रेक पैडल दबे हो तब वो ब्रेक लाइट जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वाहन में पावर स्टीयरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए में गति बढ़ाने के लिए, बी में ब्रेक मजबूती के लिए, सी में आसानी से स्टीयरिंग घुमाने के लिए, फिर डी में सस्पेंशन को स्थिर रखने के लिए। तो आसानी से स्टीयरिंग घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन ऑयल ए में ध्वनि कम करना, बी में है इंजन के तापमान बढ़ाना, सी में घर्षण को कम करना, या फिर घर्षण को कम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन डिस्टिल वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और डिस्टिल वाटर, सल्फ्यूरिक अम्ल और डिस्टिल वाटर रहता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाहन में ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त प्रयुक्त ब्रेक ऑयल का क्या कार्य है? ब्रेक ऑयल का क्या कार्य? ब्रेक पैडल
बल को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर का क्या कार्य है? रेडिएटर को इंजन को गर्म करना नहीं, टायर को हवा भरना नहीं, इंजन को ठंडा करना। ऑप्शन नंबर सी, इंजन को ठंडा करना होता है। स्टेयरिंग सिस्टम में पावर स्टेयरिंग का लाभ क्या है? गति कम करना, पावर स्टेयरिंग नहीं, बल कम बल में वाहन को घुमाता। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर फिल्टर का क्या कार्य है? तेल को साफ करना नहीं, तेल साफ करना नहीं होगा। ब्रेकिंग में सहायता नहीं, इंजन में जाने वाला हवा को साफ करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? ब्रेकिंग करना, गियर का ब्रेकिंग से नहीं मतलब, वाहन को स्टार्ट करना, स्टार्टर मोटर कार्य है। इंजन में पहिए तक शक्ति स्थानांतर करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या है? क्लच ऑपरेटर करना नहीं, ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक का कार्य है दोनों पहियों में अलग गति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाहन में प्रयुक्त क्लच का क्या कार्य है? ऑप्शन ए टायर बदलना, बी में है इंजन की ठंडा करना, सी में इंजन और गियर के बॉक्स में बीच बनाना और तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के इंजन में कौन सा भाग दहन की प्रक्रिया करता है? सिलेंडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर में हवा का दबाव कम होने पर क्या समस्या हो सकता है? क्या समस्या? वाहन की गति बढ़ जाएगी नहीं, और धीमी हो जाए, ब्रेक फेल हो जाएगा नहीं, टायर जल्दी घिस सकता है, ये भी सही है। स्टीयरिंग बंद हो जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कार्य क्या है? ओवर हीटिंग का क्या कार्य है? अधिक गति नहीं, ब्रेक फेल नहीं, कूलिंग सिस्टम में खराबी होगा इसी के कारण अधिक हीट। स्पार्क प्लग किस प्रकार का इंजन में प्रयुक्त किया जाता है? डीजल में नहीं, गैस में नहीं, पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाहन में लगे अल्टरनेटर का क्या कर? इंजन को स्टार्ट कौन करेगा? स्टार्टर मोटर करेगा। बैटरी को चार्ज, बिल्कुल सही है, बैटरी को चार्ज करता है। सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? वाहन को रोकना, झटके को कम करना। ऑप्शन सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है, झटके को कम करना। हेडलाइट में प्रयुक्त बल्ब वोल्टेज कितना होता है? ऑप्शन है 24 वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट होता है। ऑयल फिल्टर का क्या कार्य है? तेल भरना नहीं, इंजन ऑयल को साफ करना। ऑयल फिल्टर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्लच प्लेट घिस चुकी है तो वाहन को क्या समस्या है? स्टीयरिंंग टाइट हो जाए, क्लच से स्टीयरिंग का कोई मतलब नहीं, गियर बदलने में कठिनाई होगा। ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलने में कठिनाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में हॉर्न किस प्रणाली पर कार्य करता है? मैकेनिकल नहीं, हाइड्रोलिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहिए वाहन में चेन सेट का क्या कार्य है? ब्रेकिंग करना नहीं, टायर घुमाना नहीं, इंजन को शक्ति को पिछले पहिए तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आप लोग बताइएगा कितना आप लोग का इसमें आया है। ऐसे नॉर्मली 60 से 70 तक भी आता है तो आप लोग को सही आ रहा है, और इससे ऐसे तो आना चाहिए 70-80 से कम नहीं आना चाहिए।